भारतीय राजनीति में एक दौर बदला। मोदी ने साफ सफाई की शुभारंभ की तो उनके सामने एक चुनौती बनकर आ गया। चुनौती और कुछ नहीं, साफ सफाई करने का जो व्यवस्था होता है उसका नाम होता है झाड़ू। और झाड़ू किसी और का नहीं बल्कि आम आदमी का। और आम आदमी पार्टी आज के दौर में कहीं ना कहीं हर रूप में तीसरे खेमे के तौर पर नजर आता है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब को छोड़ अब बाकी राज्यों में भी? तो हाँ, केजरीवाल की विचारधारा वाली आम आदमी पार्टी की विचारधारा को अब लोग आत्मसात करने लगे और कई युवा चेहरे सामने नजर आने लगे, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण हम झारखंड के पलामू में देख रहे हैं, जहां से आज शुभारंभ हो चुका अपनी प्रचार यात्रा का। आज जो शुभारंभ कर रहे हैं, एक वाहन रवाना कर रहे हैं। हमारे साथ हैं पलामू के आम आदमी पार्टी के प्रभारी सह प्रदेश के प्रवक्ता। तो लाजमी है कि सवाल बनता है, रवाना कर रहे हैं, क्या संदेश छोड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से आम आदमी के लिए? देखिए, हमारा संदेश बहुत ही क्लियर है। प्रदेश की जो स्थिति है, अगर आप पूरे प्रदेश की बात करें तो आज जो हमारी प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिन पर यह दायित्व था कि प्रदेश के बनने के बाद, झारखंड के गठन के बाद यह विकास की गंगा बहाते और विकास के मार्ग पर प्रशस्त करते राज्य को, आज क्या स्थिति है राज्य की और प्रदेश की, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह दोनों पार्टियां एक एक करके सरकार में रही, लेकिन सारे मोर्चों पर विफल रही। और आज राजनीतिक विडंबना देखिए झारखंड की कि आज ये दोनों प्रमुख पार्टियां हैं और कांग्रेस भी यहाँ पर सरकार में और सत्ता की भागीदार है। आज क्या विडंबना है प्रदेश की कि आज हम कर क्या रहे हैं। राजनीति का कितना पतन कर दिया इन सारी पार्टियों ने कि अभी आपने देखा होगा कि एक कांग्रेस के बड़े नेता के एक एमएमएस वीडियो की बात सारी पार्टियां कर रही हैं और करीब करीब सारे प्रमुख मीडिया चैनल उस साक्षात्कार को और उस एमएमएस को दिखा रहे हैं। हमारी पार्टी का ऐसा मानना है कि क्या भारतीय राजनीति में अब यह दौर आ गया है कि हम किसी की निजी जिंदगी पर बात करें और प्रदेश के मुद्दे पर, प्रदेश की समस्याओं पर बात नहीं होनी चाहिए। सारी पार्टियां, उसके प्रवक्ता, उसके नेता, उसके अध्यक्ष और बड़े चेहरे आज एक एमएमएस के कांड पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या इन सभी नेताओं में से किसी ने भी इस ओर ध्यान देने का प्रयास किया कि प्रदेश के युवा आज आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं? राज्य में बनाई हुई नियोजन नीतियां, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के समय बनाई गई हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के समय बनाई गई हो, दोनों नीतियां फेल हो गई हैं। हमारे युवा इस चिलचिलाती धूप में कभी राजभवन के सामने, कभी मुख्यमंत्री के आवास के सामने पुलिस की लाठियां और गोलियां खा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में बालू के घाटों का निबंधन नहीं है, प्रदेश में हाहाकार है, सारे कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप एक बार रांची के रेलवे स्टेशन पर, जो लोहरदगा से ट्रेन जाती है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में दिहाड़ी मजदूर रांची पहुंचते हैं 2 जून की रोटी कमाने के लिए, अगर रांची रेलवे स्टेशन पर आप एक कवरेज करें अपने चैनल के लिए, तो आपकी आंखें भी भर उठेंगी कि उसमें से 70 से 80% मजदूर जो हैं वह बिना काम के वापस लौट जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश भर में बालू के लिए हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में महिला आयोग नहीं है, आए दिन महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है। और झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड के नेता क्या कर रहे हैं, किसी एमएमएस पर चर्चा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का यह मानना है और अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा कहती है कि राजनीति का, पॉलिटिक्स का नैरेटिव जो है वह कहीं ना कहीं हमारी पार्टी विकास की तरफ लेकर आना चाहती है। हमने दिल्ली में भी यही किया, हमने पंजाब में भी यही किया और अब हमारा प्रयास है कि झारखंड में भी हम यही करें। लेकिन जब एक आम आदमी जो कि राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहता है और जब वह राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को आगे करने का प्रयास करता है, तो यह अहंकार में चूर पार्टियां क्या करती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मीडिया के साक्षात्कार में आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने यह कह दिया, इनका अहंकार किस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका संगठन ना जिले में है, ना प्रमंडल में, राज्य की तो बात ही छोड़ दी। हम तो जहां से देख पा रहे हैं कि पलामू की 21 प्रखंड के लिए आप तैयार। मैं उसी बात पर आ रहा हूं। तो इस बात से पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है और भाजपा का जो अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है और जो आम आदमी पार्टी से असुरक्षा की भावना भाजपा के बड़े नेताओं में है, उसी पर संजीदगी से रिएक्ट करते हुए हमारे बीच कार्यकारी अध्यक्ष राकेश तिवारी जी मौजूद हैं। इनसे मेरी चर्चा की, चूंकि पलामू मेरे प्रभार में है और मैंने इनसे चर्चा किया, तो इन्होंने कहा कि भैया पलामू के लोग भारतीय जनता पार्टी को यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप पूरे राज्य की बात तो छोड़िए दीपक प्रकाश जी, पलामू में ही हमारा संगठन कितना बड़ा है इसको हम आपको न सिर्फ दिखाएंगे बल्कि 90 दिनों का एक चैलेंज यहाँ की टीम ने लिया, जिसके लिए मैं सबों को धन्यवाद और साधुवाद प्रेषित करता हूँ। इन्होंने एक
रथ बनाया, एक सदस्यता रथ के माध्यम से आज जो सफेद जर्सी में हमारे समर्पित कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं, या आम आदमी पार्टी के स्क्वाड के रूप में काम करेंगे। आप वॉरियर के तौर पर राकेश जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जो आने वाले 90 दिनों के अंदर 100 स्थानों पर सदस्यता अभियान चलाएगी और एक जगह पर लगभग 100 लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास है। अगर हम सिर्फ इस अभियान की ही बात करें तो आने वाले दिन में 90 दिनों के अंदर 100 स्थान पर अगर 100 लोगों को जोड़ा जाता है तो 10,000 की संख्या सिर्फ हमारी पलामू में है, जो भाजपा को दिख नहीं रहा है। आमतौर पे कहते हैं कि आप टोपी, ये संख्या अगर आम आदमी पार्टी के अगर एक सदस्यता अभियान के शुभारंभ में दिख रही है तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि पलामू के चाहे भाजपा के कार्यालय में किसी कार्यक्रम में चले जाइए, जेएमएम के कार्यक्रम में चले जाइए, कांग्रेस के कार्यक्रम में चले जाइए, साहब इतनी सालों की बड़ी पार्टियां भी उनके भी कार्यालय में इतनी संख्या मिलेगी। तो आखिरकार आप अपनी जगह पर कहां खड़ा है, ये तो सोचने वाली बात है। और जो सौरभ श्रीवास्तव बोल रहे हैं, गौर करने वाली बात है। आम आदमी पार्टी और झाड़ू का ये निशान, क्या लगता है पलामू में कितना असर छोड़ पाएगी और कितने जल्द आपको कितना रिस्पांस मिल रहा है? जिस तरह से लोग दिख रहे हैं, जिस तरह से बूढ़ी आंखों में भी जो जोश दिख रहा है, उससे हम पूछ सकते हैं कि कितना लगता है कि उम्मीद है कि जल्द आप अपने आप का विस्तार कर लेंगे? देखिए, पलामू की अगर बात करें तो हमें यहाँ पर आशा से भी बढ़कर सफलता मिल रही है। पलामू के सभी प्रखंडों में अभी 13 तारीख को एक बड़ी कार्यशाला पलामू जिला कमेटी के नेतृत्व में हम करेंगे। मैं आपको आमंत्रित भी करता हूं इस साक्षात्कार में कि आप उस कार्यशाला में आए। पलामू के सभी प्रखंडों में आम आदमी पार्टी का न सिर्फ संगठन है, बल्कि वह संगठन अब प्रखंड से पंचायत तक की यात्रा कर रहा है। भारी जन समर्थन आम आदमी पार्टी को प्राप्त है। लोग हमारे मुद्दों से जुड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की विचारधारा पर और आम आदमी पार्टी के आदर्शों पर अपना भरोसा जता रहे हैं। यह सारे लोग कोई नेता नहीं है, यह सारे आम आदमी हैं और आम आदमी की जरूरतों के लिए बिजली, पानी और स्वास्थ्य पर जो अभूतपूर्व काम हमारी सरकार ने दिल्ली में किया है, उस पर भरोसा जताते हुए आज आम आदमी पार्टी स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। और इन्होंने यह बीड़ा उठाया है कि हम इस सदस्यता अभियान को पलामू में पहले 10,000 और फिर 1 लाख तक लेकर जाएंगे। और इस साक्षात्कार के माध्यम से मैं आपको भरोसा दिला दूं कि आने वाले चुनावों में न सिर्फ हम पलामू के सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, बल्कि जनता का जिस तरह का प्यार और समर्थन हमारी पार्टी को मिल रहा है और हमारे नेताओं को मिल रहा है, निश्चय ही हम यहाँ पर सीट जीतेंगे। और विधानसभा में जब पलामू के लोग और पलामू के आम लोग, नेता नहीं, जो यहाँ की परंपरा रही है, जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तो विधानसभा में प्रमुखता से, मुखरता से हम यहाँ की आवाज को उठाएंगे और जो समस्याएं आज कई सालों से लंबित हैं इस क्षेत्र में, उसकी आवाज बनकर हमारे जनप्रतिनिधि उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जब 10,000 से 1 लाख तक पहुंचने का टारगेट पूरा कर लिए तो सब विधानसभा पर तो कब्जा आप लोग कर ही लीजिएगा, इसमें कहां शक बात है। लेकिन हंस रहे हैं, बड़ा खुशी है आपको। आम आदमी पार्टी सदस्यता जो यात्रा है, पूरा कैसे होगा? पूरा हमें बाहों से अपना सोच सब अपना है कि बाहुबली से मने हम ये सरकार को हम मतलब ताकत से अपना आगे बढ़ावें। और जब गांव में जाइएगा क्या समझाइएगा लोगों को? हम ये समझाएंगे कि जो सरकार हमारे चल रहे हैं आगे, वो सरकार जनता के ऊपर वो सेवा कर रहे हैं, इसलिए सेवा करने के लिए सरकार हम भी चाह रहे हैं, हम इनको भी हम चाहें। कैसे लगता है आम आदमी पार्टी का टोपी बन के आम आदमी ही रहिएगा कि खास बन जाइएगा? ना हम लोग रहेंगे, आगे पढ़ाएंगे तो हम लोग भी आगे चलेंगे। क्यों जरूरी है? गांव में क्या हालत है? गांव में तो बहुत विधायक बहुत बड़का हम लोग देख लिए, चश्मा लगा कैसे घूरेंगे इधर से उधर, लेकिन गली कुचा नहीं देखेंगे। वैसा विधायक हम लोग क्या करेंगे? तन से मन से लगा करके हम लोग आगे बढ़ा दिए, उसके बाद पैर के नीचे हम लोग सदस्यता अभियान चलेगा। आप लोगों को जोड़ेंगे एकदम मिलजुल के हम लोग लेके चलेंगे। कहाँ जाइएगा जोड़ने? पूरा झारखंड में हम लोग जाएंगे, गांव तक जाएंगे, तो पूरा हर पंचायत में जाएंगे। हमारा झारखंड में शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, बिजली बहुत भारी समस्या हमारा झारखंड के। अब हम लोग पूरा आम आदमी के पार्टी को धर करके हम लोग पूरा संघर्ष करेंगे कि हमारा झारखंड में भी जैसा दिल्ली में व्यवस्था है वैसा झारखंड में हो। दिल्ली सिर्फ टैक्स पर इतना परिवर्तन किया है, हमारा झारखंड में काफी खनिज है। सभी इंडिया के सभी राज्य से ये राजा है, फिर भी हमारा झारखंड के लोग काफी गरीब है। शिक्षा के मामले में भी पीछे है, चिकित्सा के मामले में भी पीछे है, सिंचाई के मामले में भी, रोजगार के मामले में भी, हर तरह से कमजोर है हमारा। इन चेहरों को देख करके, ये वास्तविक चेहरे हैं, इनके भाव को देख करके आप उस दर्द को समझ सकते हैं। ये यूं ही नहीं बयां कर रहे हैं।
कोई नया आता है कहेगा कि नहीं मैं ये राजनीतिक पार्टी से हूँ, आप मेरे साथ चल पड़ो, चल पड़ेगा कोई? कहीं ना कहीं जो पुराने पार्टियां हैं, जो पुराने कर्ता धर्ता है राजनीति के, उन्होंने जरूर दंश दिया है। दशकों से झेल रहा पलामू, ये दंश से उभरेगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का खून बढ़ता नजर आ रहा है, वो आने वाले वक्त में कुछ न कुछ गुल खिलाएगा, जिसका इंतजार हमें भी रहेगा, निगाह भी रहेगा। ये दिलचस्पी की बात खास बताएं, आम आदमी पार्टी अगर कुछ न कुछ नया करने में कामयाब होती है तो लाजमी है कि जो पुराने राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक चेहरे, उन्हें अपने गिरेबान में जरूर झांकना होगा। कहाँ कसर छोड़ी। सहयोगी कृष्णा के साथ एपी लकी का नमस्कार।